नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उनकी तरफ से जो 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनके जो टर्म एग्ज़ाम थे या फिर सितंबर के एग्ज़ाम थे या फिर प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो पीएससीबी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो पत्र जो है वो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं, जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मार्क्स हैं वो कैसे अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। कमेंट्स भी आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो वीडियो है वो अपलोड की जाएगी, जिसमें बताया जाए कि जो मार्क्स है वो कैसे अपलोड करने हैं और किस लिंक पे जाके अपलोड करने हैं और किस तरह से आपको कौन कौन से कौन कौन से जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो नंबर है वो फिल करने हैं। प्री बोर्ड के हैं चाहे टर्म 2 के हैं, तो कितने में से कितने नंबर आपको वो वहाँ पे देने हैं, तो वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो चैनल में नए रिक्वेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपना जो स्कूल लॉगिन है वो करना होता है। तो हमें स्कूल में जाके यहाँ पे स्कूल लॉगिन करना है। तो जो भी हमारा स्कूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन दी होती है, मेट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल लॉगिन। तो हमें यहाँ पे मिडिल स्कूल और 10th क्लास और 12th क्लास के जो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम मार्क्स हैं या फिर जो प्री बोर्ड के नंबर हैं उनको अपलोड करना है। तो वो कैसे करेंगे वो बताएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी वो ले लेता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमें अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक और लिंक मिलेगा एग्जामिनेशन पोर्टल का, तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन मिलेगी हमें मार्क्स एंट्री ऑफ स्कूल बेस्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स की एंट्री का लिंक नहीं होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्कूल बेस्ड एग्जाम, क्योंकि स्कूल बेस्ड एग्जाम में ही सभी आपको जो उनके टर्म एग्जाम में है सितंबर में या प्री बोर्ड के जितने भी एग्जाम है इसी में वो सारे मार्क्स जो है वो अपलोड होंगे। तो मार्क्स एंट्री ऑफ स्कूल बेस्ड एग्जाम, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी स्कूल बेस्ड एग्जाम पैनल फॉर मैट्रिक और स्कूल बेस्ड एग्जाम पैनल फॉर सीनियर। तो मैं यहाँ पे 10th की एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे सभी जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लिंक जो ओपन होगा वो 1 फरवरी से ओपन हो जाएगा और 25 फरवरी तक जो लास्ट डेट है यहाँ पे दी गई है। तो इस यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर नीचे मुझे सभी स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी। लास्ट डेट 25 फरवरी दी गई है। फाइनल सबमिशन स्टेटस अभी पेंडिंग है, 33 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे मुझे व्यू एंड एंटर मार्क्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं व्यू एंड एंटर मार्क्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट की सारी जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी, उसने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, जब वहाँ पे मार्क्स एंट्री की गई थी तो वहाँ पर टर्म एग्ज़ाम यानी कि सितंबर के एग्ज़ाम थे और सिर्फ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के जो नंबर है वो अपलोड किए गए थे और कोई नंबर अपलोड नहीं किए गए थे या करवाए गए थे। तो अब इस बार टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 के मार्क्स भी यहाँ पे अपलोड होंगे। इसके अलावा टर्म और सितंबर एग्ज़ाम के नंबर भी जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर भी अपलोड होंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी है। तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 की। तो जो भी स्कूल में टेस्ट हुए थे उनके जो नंबर थे वो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम था। 20 में से पेपर जो है वो लिया गया था, बट यहाँ पे जो नंबर हमने अपलोड करने हैं वो 10 में से करने हैं। तो सीधी सी बात है कि 20 में से जितने नंबर आएंगे स्टूडेंट के उसका हाफ यहाँ पे हमें मार्क्स जो है वो फिल करना है। तो जैसे अगर किसी स्टूडेंट के 20 में से 10 मार्क्स आए तो यहाँ पे 5 आएगा, अगर 20 में से 20 आए तो यहाँ पे 10 आएगा। तो ये बात होगी टेस्ट 1 की। तो टेस्ट 1, टेस्ट 2 ये तो सभी कॉमन है, सभी जितने भी सब्जेक्ट थे सभी के 20 में से ही मार्क्स है। अभी मैं बात करूँगा सितंबर के एग्ज़ाम के बारे में। तो सितंबर के जो एग्ज़ाम है वो 80 में से नंबर आए थे कुछ सब्जेक्ट की, जैसे पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ है, उन सभी के जो नंबर हैं वो 80 में से आई थी। अगर मैं कुछ सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो उसका जो पेपर होता है वो 50 का होता है। इसी तरह हेल्थ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो भी अलग नंबर का होता है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर 80 की बात करें तो सितंबर के एग्ज़ाम में चाहे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 में से आपको हाफ कर देना है उसका,
तो यहाँ पे डायरेक्ट उसके नंबर आ जाएंगे। अगर उसके 60 नंबर आए हैं 80 में से, तो इसमें डायरेक्ट आपको 30 नंबर फिल कर देने हैं, पंजाबी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट होगा। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के आपको जो नंबर है वो निकालने पड़ेंगे। वो 50 में से थे और उनके जो नंबर है वो निकालने पड़ेंगे, वो 40 में से आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 10 नंबर जो है वो कम करने पड़ेंगे। ये बात का आपने वहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस बात जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे सभी नंबर फिल करने हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टर्म और प्री बोर्ड के एग्जाम। नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के नंबर फिल करके सेव कर दीजिए। आपको सभी जो नंबर है वो फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके जो नंबर है वो सेव होंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि जो भी ऑब्टेन मार्क्स दिए गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, यानी कि जितने जो मैक्सिमम मार्क्स है और इससे कम होने चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए और 0 से अबव होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो सभी में ए लिखना पड़ेगा, अगर कोई स्टूडेंट कैंसिल है तो सभी में उसका सी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस डिटेल जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी प्रिंट रफ रिपोर्ट की। तो जैसे आप प्रिंट रफ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स की, जैसे एक डीएमसी होती है, जैसे मार्कशीट होती है, दिखा भी देता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं प्रिंट रफ रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो जैसे एक स्टूडेंट की जो मार्कशीट होती है ना, वैसे सारा कुछ आएगा आपको। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का नाम होगा, उसी स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट जो है वो दिए जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट कोड है वो भी यहाँ पे दिए गए होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम होगा और उसमें जो भी आप नंबर लगाएंगे वो यहाँ पे दिए गए होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपके पास 33 स्टूडेंट है तो 33 पेज निकलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो 100 पेज निकलेंगे। तो इसका आपने रफ रिपोर्ट निकालना है और अपने बच्चे के जो नंबर है जो आपने फिल किए हैं उनको चेक कर लेना है कि किसी के गलत मार्क्स तो नहीं फिल हो गए या जो नंबर हमने अपलोड किए हैं वो सही नंबर हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, फाइनल प्रिंट भी हमें फाइनल सबमिट भी हमें करना है। तो प्रिंट रफ रिपोर्ट निकालने के बाद अगर हमारी रिपोर्ट सही है तो हमें यहाँ पे क्लिक किया टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डाटा है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये 10th क्लास के लिए मैंने आपको बताया है। अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू एंड एंटर मार्क्स पे क्लिक करना है। तो क्योंकि 12th क्लास के उनके जो सब्जेक्ट है वो कम सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे जो 2 जनरल सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा और जो 3 सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स रखे होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस कंपलसरी होता है, वो भी सभी का होता है। तो 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स रखेंगे। वो जितने उनका एग्ज़ाम हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर फिल करते जाना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेम प्रोसेस रहेगा प्रिंट रफ रिपोर्ट करने का और उसके बाद फाइनल सबमिट करने का। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी मैंने जो आपको दिखाया है वो सिर्फ 10th क्लास का और 12th क्लास का है। अभी तक 8th क्लास के लिए जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो जैसे ही 8th क्लास के लिए लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए उसका प्रोसेस भी बता दूंगा। उसका प्रोसेस भी लगभग सेम ही रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल लिंक एक्टिव नहीं है, बट जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो मैं वीडियो के ज़रिए भी अपडेट कर दूंगा। और एक वीडियो भी अगर कमेंट आएंगे तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा 8th क्लास के जो मार्क्स है वो कैसे अपलोड करने हैं या उसका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, फाइनल सबमिट उसको कैसे करना है। तो फिलहाल अभी 10th और 12th क्लास का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है, 8th क्लास का भी पेंडिंग है। वो कब तक पेंडिंग होगा इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को अब यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।